हेलो चिल्ड्रन। कल मैंने आप लोग को ये बताया था सिंपल लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ये जैसे कि कोई लिखी हुई है इक्वेशन, तो ये सिंपल लीनियर इक्वेशन है। इसमें वन वेरिएबल है और जहाँ पर टू वेरिएबल्स होते हैं वो लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। इस पे बेस्ड कुछ मैंने आपको इक्वेशन भी बना करके दिखाया था। आज मैं आप लोग को एक मेथड बताती हूँ जिससे वैल्यूज़ निकाली जा सकती हैं। वो है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि आप ट्राई करेंगे, एरर आ सकती है, ठीक। हो सकता है वो वैल्यू ना हो, फिर ट्राई करेंगे, फिर एरर आ सकती है, फिर ट्राई करेंगे, फिर एरर आ सकती है। इस टाइप का जो होता है इसको हम कहते हैं ट्राई एंड एरर मेथड। फाइन। अब जैसे कि सपोज मान लीजिए 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 7, ये कोई एक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से आप कॉलम बनाएंगे। आप भाई ना, इस तरीके से। ये तो कितना लंबा हो सकता है पता नहीं है, तो इसको नीचे मत बंद करिए। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर वैल्यू ऑफ y। y की जो वैल्यू आप रखेंगे वो यहाँ रखेंगे, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे ये है, तो लिख देंगे 2y माइनस 5। ये लेफ्ट हैंड साइड है। इसको थोड़ा बड़ा बनाइए क्योंकि इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर RHS राइट हैंड साइड, ये छोटा ही रहेगा, हमेशा 7 ही रहेगा। फिर इसके बाद लास्ट में कॉलम बनेगा कंक्लूजन का, क्या रिजल्ट आपका आ रहा है उसका बनेगा, ठीक। तो सपोज सबसे पहले आप वैल्यू रखिए इसमें 1, ठीक। 1 रखा आपने y की जगह पे, तो क्या आया 2 इंटू 1 माइनस 5। क्या आ गया आपका 2 1 ज़ा 2 और माइनस 5, इट विल बिकम माइनस 3। और राइट हैंड साइड पे क्या है आपका 7। तो माइनस 3 इज़ नॉट इक्वल टू, रिजल्ट आपका क्या आया कि माइनस 3 7 के इक्वल नहीं है। अब 2 रखिए, तो 2 2 ज़ा यहाँ पर y की इस पे रखेंगे, 2 इंटू 2 बिकम 4, 4 माइनस 5, इट विल बिकम माइनस 1। और राइट हैंड साइड पे क्या है 7, सो माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 7। सेकंड आपका ये हो गया, मतलब आपने ट्राई किया लेकिन एरर आ गई। एरर क्या है, जब तक ये इक्वल ना हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ना हो जाए तब तक वो वैल्यू हम रखते रहेंगे। अब 3 रख दीजिए, ठीक। तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 5, इट विल बिकम 1। और राइट हैंड साइड पे क्या है 7, इट विल ऑलवेज बी 7, सो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 7, ठीक है ना। इसी तरह से 4 कर देते हैं, 5 कर देते हैं, ठीक। 5 करते हैं, 4 को मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 पे भी नहीं आएगा। 5 रखा तो 5 2 ज़ा 10 माइनस 5 बिकम 5, और राइट हैंड साइड पे 7, सो 5 इज़ नॉट इक्वल टू 7। ये भी नहीं आई वैल्यू, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम 6 रखेंगे, ठीक। तो 6 इंटू 2 बिकम 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 इज़ 7। अब क्या देख रहे हैं आप, 7 इज इक्वल टू 7, 7 7 के इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। तो हम क्या करेंगे, व्हेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, देन y इज इक्वल टू 6 इज द
solution of 2y minus 5 is equal to 7. इस इक्वेशन का सलूशन क्या हुआ जब y is equal to 6 हुआ. ठीक है, ये मेथड समझ में आ गया. क्वेश्चन 1 था. एक और एग्जांपल से समझ लीजिए. जैसे कि 2 है, 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 इज इक्वल टू 6, इस तरीके से. ठीक है ना. तो अगेन हम क्या बनाते हैं, इसी तरीके से कॉलम बना लेते हैं. अब की बार वैल्यू हम किसकी रखेंगे, x की. ठीक, ये वाला कॉलम ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है. बीच ये लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉलम बड़ा बनाना पड़ता है क्योंकि इसमें वैल्यू निकालनी पड़ती है. राइट हैंड साइड फिर छोटा सा बना लीजिए. कंक्लूजन फिर लिख दीजिएगा. तो वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर x है ना, x लिखेंगे. फिर लेफ्ट हैंड साइड क्या है ये आपकी, ये 3x माइनस 1. राइट हैंड साइड क्या है, 6. और कंक्लूजन. ठीक, ये आपका कंक्लूजन होगा. सो x इज इक्वल टू 1 रखते हैं. फाइन. तो क्या हो जाएगा, 3 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 बिकम 0. सो 0 इंटू 3 इज 0. यहाँ पर 6, 0 इज नॉट इक्वल टू 6. पहला आ गया. दूसरा 2 रखिए. तो 3 2, x की जगह पे 2 रख दिया. 2 माइनस 1, इट विल बिकम 1. 2 माइनस 1 इज 1. 1 इंटू 3 इज 3. यहाँ पे से. तो 3 इज नॉट इक्वल टू 6. देन 3 रखिए अब. ठीक, तो 3 से 3 माइनस 1 बिकम 2. 3 2 ज़ा 6. 6 थाई 6 इज इक्वल टू 6. तो क्या हो रहा, आपने 3 रखने पर, जब आपने x की जगह पर 3 रखा, 3 माइनस 1 बिकम 2 ना, तब आपको सॉल्व करने पर आ गया. सो क्या लिखेंगे, व्हेन LHS इज इक्वल टू RHS. ये है ये वाला, जब जिस वैल्यू पर आपका LHS RHS के इक्वल हो जाता है. ठीक, सो x इज इक्वल टू 3 is the solution of 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 इज इक्वल टू 6. ये जो इक्वेशन है इसका सलूशन क्या होगा कि x इज इक्वल टू 3. दूसरा मेथड है ट्रांसपोजिंग, मतलब ट्रांसपोज होते हैं नंबर्स. ठीक, जैसे सपोज एक आपका इक्वेशन में ले लूँ. क्वेश्चन 1 जैसे 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 4. ये है इक्वेशन. ठीक, तो हम क्या करेंगे इसमें, अब ट्रांसपोज क्या करेंगे, जो काम करेंगे दोनों, मतलब इधर से ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, इधर नंबर चला जाएगा. ठीक, जैसे कि ये है तो 2y लिखा, 4 एज इट इज़ लिख दीजिए. अब ये यहाँ पर 9 है. ठीक, प्लस में है. ये इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड से जब राइट साइड की तरफ जाएगा तो जो भी नंबर का साइन है वो उसका उल्टा हो जाएगा. प्लस है तो ये 9 बन जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा. ठीक है, फिर कैसे सॉल्व करेंगे, 2y इज इक्वल टू दिस माइनस दिस बिकम माइनस 5. तो y इज इक्वल टू -5. अब यहाँ पर ये इनटू में है, मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा, तो इट विल बिकम डिवाइडेड बाय 2. सो आंसर आपका ये आ गया, y इज इक्वल टू. अब चेक कर लीजिए कि हमने जो आंसर निकाला है ये सही भी है कि नहीं. तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 2y प्लस 9. y की जगह पर आप इसको, ये वाली वैल्यू को रख लीजिए, 2 माइनस 5/2 रख दीजिए प्लस 9. ठीक, इस 2 से ये कैंसिल हो गया, इट विल बिकम -5 प्लस 9. तो कितना आ गया, 4.
ये किसके 4 किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही। ठीक, दूसरा कोई क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा फ्रैक्शन में दे देते हैं। x/3 प्लस 5/2 इज इक्वल टू -3/2। इस तरीके का क्वेश्चन आसान है बहुत। इसमें क्या करेंगे, जो यह नंबर दिख रहे हैं आपको सबको एक तरफ रख लीजिए और जो ये वेरिएबल थे इसको एक तरफ, x/3 को इधर रख लीजिए, ठीक। और जो नंबर इधर था ऑलरेडी राइट साइड पे, पहले उसको लिख लीजिए, ये हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, इस नंबर को प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -5/2, ठीक। ये क्या बन जाएगा आपका, 2 और 2 का एलसीएम 2 होता है, इसमें से इसको प्लस कर देंगे, इट विल बिकम, तो x/3 आपका कितना आया, -8/2। तो x इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, -4 हो गया, इससे कैंसिल हो गया ना, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा, तो -4 हो गया इंटू ये 3 यहाँ पर डिवीज़न में था, x डिवाइडेड बाई 3 था, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 × 3 बिकम 4 3 ज़ा 12, तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, सो x का आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू -12। इसको फिर चेक कर लीजिए आप, चेक करते हैं कैसे। x की जगह पे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, क्या है, x/3 प्लस 5/2, x की जगह पर -12 रख दीजिए, प्लस 5/2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -4 प्लस 5/2, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा, -4 2 ज़ा 8 प्लस 5, इट विल बिकम -3/2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इस वैल्यू पर इक्वल आ जा रहा है ना, इस वैल्यू पर -12 पे, तो ये आंसर आपका सही है, दिस इज द आंसर, फाइन। दूसरा एक और कोई क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन है 15/4 - 7x इज इक्वल टू 9, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो इसमें क्या करते हैं, अब ये इसको यहीं पे रख देते हैं, -7x, राइट हैंड साइड पर 9 लिखा हुआ है, 9 को लिखिए, ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -15/4, फाइन। इसको सॉल्व करते हैं, -7/x, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 और 4 का एलसीएम 4, फिर 9 4 ज़ा 36 -15, सो इट विल बिकम 6 - 5 1, 3 - 1 2, 21/4, ये क्या आ गया आपका, -7/7x इज इक्वल टू 21/4 आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, -x लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 21/4, और ये इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, ठीक। तो 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, तो ये आ जाएगा 3/4 -x इज इक्वल टू, सो x इज इक्वल टू क्या होगा, -1 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी, तो -1 से अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू -3/4, ये आपकी वैल्यू होगी। आप इसी को फिर से, जैसे भी मैंने चेक करना सिखाया था, इसी तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं। एक और मैं आपको करके दिखा देती हूँ चेक, कैसे, ये देखिए, 7 के बाद -3/4 लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है ना। ये तो कैसे करेंगे, 15/4 माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, 7 3 ज़ा 21/4, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 + 1 6, 2 + 1 3,
अपॉन 4, 9 4 जा 36, तो इट विल बी 4 सॉरी 9। तो क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। इसका मतलब x इज इक्वल टू -3/4, ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, जब अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जा रहा है, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल। एक क्वेश्चन है, शीलाज मदर एज इज 36 ईयर ओल्ड। शीला की मदर की एज कितनी है, 36 ईयर है। शी इज 6 ईयर ओल्डर देन, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, शी इज 6 ईयर ओल्डर देन 3 times शीला। ठीक, शीला की एज, फिर फाइंड द एज ऑफ शीला। ठीक, फाइंड द एज ऑफ शीला। शीला की आपको एज बताएं। लेट शीला's एज इज इक्वल टू x ईयर्स। ईयर्स जरूर लिखेंगे आप, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी सिर्फ x की आएगी, यूनिट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या कंडीशन दे रहा है कि शी इज 6 ईयर्स ओल्डर देन 3 times शीलाज एज। मम्मी की क्या है, मम्मा की एज 6 ईयर ओल्डर देन 3 times, फिर 3 times ऑफ शीलाज एज क्या हो जाएगी, 3x। ठीक है ना। अब शीला की एज में अगर बेटा आप +6 कर दोगे, तब वो जाकर के माँ की एज के बराबर होगी, और माँ की एज कितनी है, 36। ये बात समझ में आ रही है कि एज के क्वेश्चंस में हमेशा ये किया जाता है कि जब आप बच्चे की उम्र में या तो जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए, या मदर की एज में से 6 ईयर माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, तब जाकर के इक्वेशन यहाँ पर इक्वल होगी। ठीक, ये बात आ गई। फिर क्या करेंगे, 3x इज इक्वल टू 36 माइनस 6 बिकम 30। सो 3x इज इक्वल टू 30, सो x इज इक्वल टू 30/3 बिकम 10, है ना। तो शीलाज एज इज इक्वल टू 10, आपने ईयर्स मान रखा था तो ईयर्स लिख देंगे। ठीक, 10 ईयर क्या हो गई, शीला की एज हो गई। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ 2 नंबर इज 65। 2 नंबर हैं, उनका सम 65 है। द ग्रेटर नंबर इज 15 मोर देन द स्मॉलर वन। लेट स्मॉलर नंबर बी इज इक्वल टू x। ठीक, स्मॉलर नंबर इज x। कंडीशन क्या कह रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर्स, लेकिन दूसरा नंबर तो हमको पता नहीं है, तो ग्रेटर नंबर कैसे निकलेगा, दूसरी कंडीशन दी हुई है उससे क्या हो जाएगा, कह रहा है द ग्रेटर नंबर इज 15 मोर देन द स्मॉलर वन। इस स्मॉलर से 15 मोर है, तो यानी ग्रेटर नंबर तब हमको मिलेगा जब हम स्मॉलर में 15 को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये अब आपका स्मॉलर नंबर ये हो गया, ग्रेटर ये हो गया। कंडीशन, बाय कंडीशन क्या कह रहा है, सम ऑफ, इन दोनों का सम। पहला नंबर स्मॉलर x था और दूसरा x + 15 था, कितना आ रहा था इन दोनों का सम, 65। तो x + x 2x हो गया, 65, ये 15 इस तरफ राइट साइड चला जाएगा, इट विल बिकम -15। ठीक, सो 2x इज इक्वल टू 5 - 5 0, 6 - 1 5, x इज इक्वल टू 50/2 बिकम 25, यानी स्मॉलर नंबर 25 हो गया। सो ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा, उसमें 15 ऐड कर दोगे, 25 + 15
5 + 5 10, 1 2 + 2 4। कंडीशन आप चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे? क्या कह रहा है? दोनों नंबर का सम 65 होना चाहिए। तो 25 + 40 बिकम 5 + 0 5, 6 + 4 + 2 6। ये आ गया। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। बेटा आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है, इसको डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, अपने ग्रुप्स बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए इस चैनल के बारे में कि आपको समझ में आ रहा है। मैं कल आपको और भी इसके थोड़ा सा कठिन क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी, है ना। क्लास 7, 8, 9 तक के बच्चों के लिए रहेगा। ये थोड़ा कठिन क्वेश्चंस रहेंगे, तो इसको ज़रूर आप लोग जो है ज्वाइन करिएगा। फिर हम मिलते हैं कल। ठीक है, बाय बाय।